हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है हर लास्ट विश और ये बुक लिखी है अजय के पांडे ने। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप अगर ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 3 की और ये है बुक में चैप्टर नंबर 3। अब जो विजय है ना, फाइनली उसकी शादी हो चुकी है और वो एक शादीशुदा आदमी है अब। और उसको ना अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशी बहुत टाइम बाद मिली है। और जो आस्था और विजय थे वो लोग बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट थे एक दूसरे से। और जो विजय था ना, उसको एक बहुत ही सुंदर बीवी और अच्छी क्वालिटीज़ जितनी थी ना, एकदम वैसी बीवी मिली है, सेलिब्रिटी वाइफ मिली है उसको। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की कीमत होती है, तो ये भी एक कीमत के साथ आई थी। और आखिरी में क्या हुआ, जो घर था ना वो अलग हो गया। जब विजय के जीवन में ना आस्था आई, जो विजय था ना उसने अपने घर से हाथ धो बैठा हुआ। अब जो आस्था थी ना, उसको नॉनवेज खाना और दारू पीना बड़ा पसंद था। उसको पार्टी करने में बड़ा मज़ा आता था। जबकि जो विजय था ना, ये चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और दोनों का ना एक ही रीज़न था, लोग और मिलना जुलना। जो विजय था ना, वो कोशिश करता था कि भाई वो अकेला ही रहे। लेकिन जो आस्था थी ना, वो हमेशा उसको फोर्स करा करती थी कि भाई उसके साथ पिए। लेकिन जो विजय था ना, वो हमेशा उसको टाल दिया करता था। और जो विजय था ना, कभी उसने उसको रोका नहीं आस्था को कि भाई नहीं तुम मत करो। जो विजय था ना, वो हमेशा पर्सनल स्पेस को अप्रिशिएट करता था। और वो ऐसा पति नहीं था ना कि भाई हुक्म चलाया या फिर उस पर ना थोड़ा सा सिक्का जमाया अपना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसको खुली छूट दे रखी थी। जो आस्था थी ना, वो नॉनवेज खा रही थी, वो भी एक ब्राह्मण फैमिली में, जिसको तो भाई उसकी खुशबू से भी नफरत है। अब शादी के ना 1 महीने बाद जो खुशी का गुब्बारा था ना, उसमें पहला पंचर लग चुका था। जब विजय की मम्मी को ये पता चला जो आस्था है ना वो नाजायज़ बच्चा है। और उसके बाद तो भैया उसकी मम्मी ने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया आस्था के साथ, जैसे आस्था कोई। और जो आस्था थी ना, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और वो ऐसी लड़की नहीं थी कि भैया कुछ भी जहर का प्याला पी लेगी और कुछ बोलेगी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने भी कस के चिल्ला दिया। उसने कहा मैंने पहले ही अपने पति को ये बता दिया था शादी से पहले। अब जो विजय था ना, वो क्या करता है, उसको पता है आग जल रही है, मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो क्या करता है ना विजय, सारा जो भी गुस्सा होता है ना वो पापा की तरफ कह देता है। कहता है मम्मी मैं तो पापा को ऑलरेडी बता दिया था और पापा ने ही मना करा है कि तुमसे छुपा के रखो। अब भैया जो पुराने दो दुश्मन थे ना, वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो विजय की मम्मी थी ना, वो अब हर चीज़ के लिए आस्था को दोषी ठहराने लगी थी, हर चीज़ के लिए। और अब उनका घर नहीं, एक मैदान जंग बन चुका था। और जब भी कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ भी चीज़ें होती थी ना, जो आस्था और उसकी मम्मी थी ना, दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते थे। छोटी छोटी बात पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। ऐसी 4 महीने बीत गए और जो ये लड़ाई थी ना, ये चली रही थी। और एक वक्त ऐसा आया भैया जब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। जब विजय की मम्मी को ना फ्रिज में से दारू की बोतल का ढक्कन मिल गया और उसकी मम्मी ने पूछा घर में शराब कौन पी रहा है। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन सबको पता था कि वो आस्था है। और सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुई ना, वो ये हुई कि भाई उसकी मम्मी कहीं गई थी बाहर और जो आस्था थी ना, उसने घर में आमलेट बना के खा लिया था। एक ब्राह्मण परिवार में जिन लोगों ने कभी मीट को टेस्ट भी ना करा हो और उनके घर में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो नॉनवेज भी खाता हो, दारू भी पीता हो, ये तो ऐसा बिल्कुल पाप माना जाता है। और विजय की मम्मी को ये लगता था ना कि जो आस्था है वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है। अब जो विजय था ना, वो बहुत बार अपने आप से ही सवाल पूछता था कि मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन जो विजय था ना, वो हमेशा शांत ही रहता था। और बहुत बार ना जो विजय की मम्मी थी, उन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हमारा बेटा तो जोरू का गुलाम बन चुका है। अब जो विजय था ना, उसको ये समझ ही नहीं आती थी कि मतलब मम्मी ऐसा क्यों कहती है कि मैं जोरू का गुलाम बन चुका हूँ। अगर आप दोनों में लड़ाई हो रही है, मैं किसी की भी तरफ नहीं ले रहा हूँ, तो उनका मतलब ये आता था कि भाई ये तो जोरू का गुलाम बन चुका है, अपनी माँ की तरफ से बोल ही नहीं रहा। अब ऐसे ही करते करते ना 5 महीने बीत जाते हैं और जो आस्था थी ना, वो फाइनली जीत जाती है। और होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई विजय और आस्था एक सेपरेट फ्लैट ले लेंगे मालवीय नगर में। क्योंकि जहाँ आस्था काम करती है ना, उसके पास से ये बहुत पास भी पड़ेगा। और ये ना ऑफिशियल रीज़न था उनके शिफ्ट होने का, बट बहुत सारे अनऑफिशियल रीजंस भी थे। जो विजय था ना, उसने एक ट्रेंड बना लिया था कि वो हर सैटरडे को घर पे जाता था अपने, क्योंकि उस दिन उसकी मम्मी और आस्था दोनों काम पे जाया करते थे। और जब से मम्मी और आस्था उसके अलग हुए थे ना, जो विजय था उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सुकून से आ गई थी। ना ही कोई कंप्लेन करने वाला है, ना ही कोई झगड़ा, ना ही कुछ, बिल्कुल एकदम शांत। ना ही विजय की मम्मी कंप्लेन करेंगी आस्था के बारे में, ना ही आस्था कंप्लेन करेगी उसकी मम्मी के बारे में। और विजय को ये लगा था ना कि फाइनली सब चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, ब्यूटीफुल वाइफ है, 2 लोग हैं कमाने वाले, घर में कोई चिक चिक नहीं, बस खुशहाली। लेकिन जो लाइफ थी ना,
उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई मिस्टर विजय, आपको तो अभी सफ़र करना है आखिरी तक। और जो इकलौता रीज़न था ना उसकी ज़िंदगी में खुश होने का, उसकी बीवी, वो भी HIV पॉजिटिव हो गई। और जब विजय को ये पता चला था ना, उसको तो ये यकीन ही नहीं हुआ। उसको ये लगा था ना मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ, कि ये एक्चुअली में मेरे साथ हो रहा है। वो इन्फेक्टेड कैसे हो सकती है, उसका अफेयर चल रहा है, क्या मुझे भी HIV है, क्या मेरी बीवी मर जाएगी। और उसके ना दिमाग में यही सब क्वेश्चन चल रहे होते हैं। और उसके कमरे में ना बिल्कुल साइलेंस होता है। और ये उसके जीवन में ना सबसे बुरा समय चलना शुरू हो चुका था। और जो भी विजय के पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी ना डिजीज से रिलेटेड, उसको ये पता चल गया था कि भाई जो एड्स है ना उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, और जो उसकी बीवी है ना वो एक ना एक दिन तो मर ही जाएगी। अब जब विजय ये चीज़ इमेजिन करता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये कैसे हो जाएगा। वो एकदम हक्का बक्का सुन रह जाता है। और वो कहते हैं ना, जो इंसान का दिमाग है वो सबसे सुंदर संरचना है भगवान की, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि जब आपको रियलिटी पता चलती है ना तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। जो विजय होता है ना फटाफट जाता है, अपनी अलमारी खोलता है, और उसने अलमारी में ना भगवान की कई सारी मूर्तियाँ रख रखी होती है। वो हाथ जोड़ के ना उनके सामने खड़ा हो जाता है, और वो कहता है ना, मैं भगवान प्लीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप हमेशा मुझे ही क्यों टारगेट बनाते हो। आपको इस दुनिया में कोई और नहीं मिला सिर्फ मेरे अलावा टॉर्चर करने के लिए, और हर बार ना मैं ही क्यों होता हूँ। क्यों भगवान क्यों। अगर आप एग्जिस्ट करते हो ना तो प्लीज़ मेरी मदद करो। अब जो अगला चैप्टर है बुक में वो है चैप्टर नंबर 4। अब जो विजय होता है ना वो क्या कहता है, अपना लैपटॉप ऑन करता है और अगले कुछ मिनट ना वो गूगल पे सर्च करता रहता है एड्स के बारे में, कैसे क्योर करा जाता है HIV को, स्पेशल डॉक्टर्स मालवीय नगर में, नई दिल्ली में, सेक्स और एड्स के बारे में। अब जो पहला क्वेश्चन आता है ना वो ये होता है, अगर कोई पर्सन HIV इन्फेक्टेड है तो इसका मतलब क्या उसको एड्स भी है। और उसका आंसर होता है कि नहीं, HIV एक अनयूजुअल वायरस है, और जो पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड होगा ना वो कई साल ऐसे ही जिएगा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इवेंचुअली से उसकी बॉडी होगी ना, जो भी उसके इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं ना वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, और कोई भी अगर उसको छोटी मोटी बीमारी भी होगी ना तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। और जिन लोगों को HIV होता है ना उनको पता ही नहीं होता कि उनको HIV है भी, और वो ये वायरस ना एक दूसरे से ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि भाई कितना टाइम लगता है HIV को एड्स बनने में। अब वो बताते हैं ना कि 1992 में जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने ये डिस्कवर करा कि जितने लोगों को HIV हुआ था उनके आधे लोगों को ना एड्स हो चुका था लगभग 10 साल के अंतराल में। और ये टाइम ना वेरी करता है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, कि पर्सन का हेल्थ का स्टेटस कैसा है, उसका हेल्थ का कैसा व्यवहार है, उसको कोई बीमारी है या नहीं है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। और जो HIV है ना वो क्या करती है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, जिसकी वजह से उसको दूसरी बीमारियाँ होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो ना तीसरा क्वेश्चन सर्च करता है कि जो लोग एक्चुअली में HIV इन्फेक्टेड होते हैं क्या वो मर जाते हैं। अब आंसर आता है कि जो लोग HIV से इन्फेक्टेड होते हैं ना वो लोग HIV या एड्स से कभी नहीं मरते। वो लोग दूसरी बीमारियाँ जो आती हैं ना उसके साथ उससे मर जाते हैं, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो कोई और दूसरी बीमारियों से लड़ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से भाई नॉर्मल खांसी जुकाम भी ना बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो जाता है, और जो दूसरी डिजीज़ है ना जैसे कि कैंसर वो भी होने लगती है। इसकी वजह से जो शरीर है ना वो बीमारियों से लड़ नहीं पाता, और बाकी बीमारी की वजह से ना इंसान मर जाता है। अब वो सर्च करता है कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं HIV और एड्स के लिए। अब आंसर आता है ना, जो ब्लड टेस्ट होता है वो सबसे कॉमन तरीका है ये पता लगाने के लिए कि आपको HIV है या नहीं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि इसकी फुल फॉर्म है HIV की, और एड्स, और वायरस जिससे एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब वो कहते हैं ना कि 6 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक लग जाते हैं एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने के लिए, और उसके बाद ना कई सारे टेस्ट करने होते हैं। जो डॉक्टर होता है ना वो आपके सिम्टम्स, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, रिस्क फैक्टर्स, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता है। दो सबसे प्राइमरी टेस्ट होते हैं ना HIV और एड्स के लिए, एक होता है ELISA टेस्ट, एलिसा टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और ये टेस्ट इसलिए करा जाता है ताकि HIV डिटेक्ट करा जा सके। अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद जो टेस्ट होता है ना वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि तब करा जाता है जब अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अगर एलिसा टेस्ट नेगेटिव आता है ना तो हो सकता है जो वायरस है ना वो भी बाद में दिखे, तो इसलिए क्या करा जाता है, हर 3 महीने बाद वो दोबारा से टेस्ट करा जाता है ताकि भाई चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सके। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये कि बहुत सारा सेंसिटिव टेस्ट होता है, अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है ना उसके बाद ये टेस्ट करते हैं। अब जो विजय होता है ना यही सब रिसर्च कर रहा होता है, इतने में ना उसका फ़ोन बजता है, उधर से आवाज़ आती है ना, हाय शर्मा जी क्या कर रहे हो। अब जो विजय होता है ना कहता है कुछ नहीं यार, बस अपनी बीवी को मिस कर रहा हूँ। अब उधर से उसकी बीवी बोलती है ना, आस्था, सच्ची। अब जो विजय होता है ना कहता है हाँ। अब आस्था बोलती है ना, तुम्हारी जो बीवी है ना वो घर के लिए निकल रही है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लेके आऊँ और कुछ पीने का भी।
और ये ना बड़ी नॉटी आवाज़ में बोल रही होती है। अब जो विजय होता है कहता है नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता, बस तुम घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ स्पेशल बनाया है। अब जो आस्था है ना कहती है सरप्राइज़, ओके मैं बस 15 मिनट पे निकल रही हूँ। अब जो विजय होता है ना डॉक्टर लाल पैथ लैब्स वालों को कॉल कर देता है, उनसे बात करता है और स्केड्यूल करता है कल के लिए, ताकि भाई अगले दिन सुबह आके ना उनके ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट कर ले। और जो उस तरफ लेडी होती है ना वो कहती है कि आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। अब जो विजय होता है कहता है एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट, 2 अडल्ट के लिए। अब जो लेडी होती है कहती है आप 1 मिनट रुकिए, वो उसका ना फ़ोन होल्ड पे कर देती है, कुछ मिनट बाद ना कहती है ये टेस्ट HIV के लिए है सर। अब जो अगला सीन है ना उसमें क्या होता है, जो विजय का घर होता है ना उसकी डोरबेल बजती है और सबसे ज़्यादा जो सुंदर औरत है ना उसकी ज़िंदगी में वो दरवाजे पे खड़ी होती है। और जैसे ही विजय दरवाज़ा खोलता है ना वो कहती है गुड इवनिंग डियर। और जो आस्था होती है ना बड़ी खुशी से ना घर के अंदर आती है। और जैसी आस्था घर के अंदर आती है ना एकदम घर चहक सा जाता है। और विजय को ये लगता है ना कि भाई जो भी वायरस का इम्पैक्ट है ना वो उस पर कैसे असर करेगा। अब जो विजय होता है ना उसको गले से लगा लेता है, कहता है गुड इवनिंग डार्लिंग, और उसको ना किस करने लगता है। अब जो विजय था ना उसको इतना तो पता चल चुका था कि जो आस्था है ना उसको खाने पीने की चीज़ें भैया बहुत ज़्यादा पसंद है। 6 महीने हो चुके थे इन लोग की शादी को। और विजय ना हमेशा ये चीज़ नोटिस करता था कि जैसे ही वो ऑफिस से आती है ना वो हाथ धुलेगी ना वो मुंह धुलेगी, वो सीधा किचन में जाएगी और वो बस खाने पे टूट पड़ती है। उसके पेट और खाने के बीच में ना कोई नहीं आना चाहिए। अब जो विजय होता है ना कहता है वेट यार, मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। अब जो आस्था होती है ना वो एकदम से रुक जाती है। अब जो विजय होता है ना वो किचन में जाता है, जो उसने बनाया होता है ना उसकी फेवरेट डिश वो लेके आता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना आस्था ने खाया नहीं था। अब जब आस्था देखती है ना तो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है वाह ऑमलेट बनाया है तुमने, मेरे लिए ऑमलेट बनाया है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। और वो क्या करती है ना थोड़ा सा बाइट लेती है, कहती है ये तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं था, तुम्हें तो इसकी महक भी पसंद नहीं है, और मैं तो ना बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि एक प्योर वेजिटेरियन ने ये बनाया है। तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा ना तो उनको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब जो आस्था थी ना वो खुद ही सवाल भी पूछ रही थी, खुद ही जवाब भी दे रही थी। और जो विजय है ना वो कहता है मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। अब जो विजय है ना वो बस इतना ही कह पाता है, कहता है ना हर वक्त तुम ही कंप्रोमाइज़ क्यों करो यार। अब जो आस्था है ना वो कहती है क्या ये विजय मालवीय नगर वाला है या विजय दीनानाथ चौहान अग्निपथ वाला है, और ना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में मिमिक्री करके कह रही होती है। अब जो विजय है ना वो कहता है विजय। अब जो आस्था होती है नहीं कहती विजय 1 मिनट रुकना, मैं अपनी दूसरी फेवरेट चीज़ लेके आती हूँ। वो फटाफट क्या करती है ना किचन में जाती है। और विजय को ये बात अच्छे से पता है ना कि इसको वोडका बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्या करती है 2 ग्लास लेके आती है, वोडका लेके आती है, ऑरेंज जूस लेके आती है। अब जो आस्था है ना कहती है विजय चलो सेलिब्रेट करते हैं यार। अब जो आस्था है ना उसको पता है जो विजय है ना वो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन वो तब भी क्या करती है ना 2 ग्लासों में डाल देती है। और ना बड़ा कभी कभी वो ऑडली बिहेव करती है। अब जो विजय है ना वो पूछता है उससे कि सेलिब्रेशन का रीज़न क्या है। अब जो आस्था है ना वो कहती है भाई मैं अपने हस्बैंड से मिल रही हूँ 20 दिन बाद, ये काफ़ी बड़ा रीज़न है सेलिब्रेट करने का, है ना। अब जो विजय होता है ना कहता है हाँ। अब जो विजय है ना कहता है तुम्हें तो बस बहाने चाहिए पीने के। अब आस्था कहती है ना कम ऑन यार चीयर्स, और क्या करती है ना ग्लास उठाती है और वो ना बड़ी खुश होती है। अब जो विजय है ना वो कहता है तुम्हें पता है यार मैं नहीं पीता। अब जो आस्था है ना कहती है मैं कभी कभी सोचती हूँ क्यों नहीं पीते यार, एक तो उसका कोई कलर भी नहीं है, जूस के साथ मिला लो। और मुझे ऐसा लगा ना तुमने ट्राई करी होगी गोवा में। अब जो विजय होता है ना कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम अपना सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखो, मैं ना फ्रूट जूस पीता हूँ। अब जो आस्था है ना कहती है विजय एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो, तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो यार। अब विजय है ना वो कहता है मुझे पता है यार, मैं पक्का एक दिन ना तुम्हारे साथ ज़रूर ट्राई करूँगा, बस मेरा आज मूड नहीं है ये ट्राई करने के लिए। अब जो आस्था होती है ना थोड़ा सा सड़ा सा मुंह बना लेती है। अब विजय कहता है ना आस्था एक दिन ना मैं पक्का तुम्हारे साथ पीऊँगा, लेकिन आज नहीं। अब जो विजय था ना वो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन डेफिनेटली वो ये भी नहीं मानता है ना कि भाई दारू पीना कोई पाप है। वो बस ये डरता है ना कि अगर वो एक बार ट्राई कर लेगा तो भाई जो आस्था है ना उसको दोबारा से कहेगी पियो, और अगर वो पी लेगा ना तो उसको खुद भी नहीं पता वो क्या बोल देगा। इसलिए अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना वो कुछ पीता ही नहीं है। अब जो भी सारी बात होती है ना वो ऑमलेट पे आ जाती है, और वो ना बिल्कुल ऑमलेट को बड़े प्यार से खा रही होती है। और वो कुछ बोल नहीं रही होती है ना, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल, उसके चेहरे की खुशी और जिस तरीके से वो ऑमलेट को खा रही होती है ना उससे पता चल रहा होता है कि भाई इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आस्था उसको बोलती है ना मुझे ऐसे मत देखो, देखा शर्मा जी मैं जीत गई ना। अब जो विजय होता है कैसे। अब आस्था बोलती है ना एक बार ना तुमने मुझे रोक दिया था आमलेट बनाने से अपने घर में, और याद है मैं तुमसे क्या कहा था। मैं तुमसे कहा था ना एक दिन तुम मुझे खुद अपने हाथ से आमलेट बना के खिलाओगे, और देखो तुम मुझे खिला रहे हो। अब जो विजय होता है ना वो भी हंसने लगता है। जो आस्था होती है ना वो सारा जो उसमें वॉडका होती है ना वो एक ही बार में पी लेती है, और जो विजय होता है ना आराम आराम से सिप सिप करके जूस पी रहा होता है।
अब जो आस्था होती है ना, वो कहती है मैं एक चीज़ को तो लेके श्योर हो गई हूँ, एक दिन ना तुम मेरे को ड्रिंक सर्व ज़रूर करोगे। अब जो विजय होता है ना, वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कहीं न कहीं उसको पता है जो मेरी बीवी है ना, उसकी खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। और विजय डिसाइड करता है ना, वो अपनी बीवी को एचआईवी की न्यूज़ तब तक नहीं देगा जब तक चीज़ें कन्फर्म ना हो जाए। और हो सकता है शायद चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ, वो उसके बाद भी ना बताए, क्योंकि वो चाहता है ना कि उसकी बीवी खुश रहे। अब जो विजय है ना, वो कहता है तुम ना हमेशा विनर रहोगी यार, हमेशा। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।